तो मेरे बल्क के ऑलमोस्ट अब 30 डेज बचे हैं एंड आई बिलीव मुझे ये चीज़ थोड़ी सी लेट से समझ में आई है। मैंने ये चीज़ बस अपना एक प्रिंसिपल बना लिया था कि 250 ग्राम से 500 ग्राम गेन करना पर वीक इज सेफर साइड, यू नो, आप काफ़ी अच्छे खासे समय तक बल्क कर सकते हो। मैंने ऑलमोस्ट वही किया। मेरा बॉडी वेट अभी भी 82 kg के आसपास है। मेरे 82 kg ही होना चाहिए था जब से मैं बल्क कर रहा हूँ पिछले 3 महीने से, उसके हिसाब से। बट आई स्टिल फील लाइक कि मे बी मुझे इसे और कम कर देना चाहिए था। मे बी 200-300 ग्राम के आसपास वुड बी सफिशिएंट। ऑब्वियसली 500 ग्राम भी सही है, आप मसल में अच्छा खासा गेन करोगे, पर बल्क आपका रुकता कब है? जब आपको लगता है कि आपके बॉडी पे कुछ ज़्यादा ही फैट आ गया, मतलब कि वो सस्टेनेबल नहीं है फैट। तो मैंने सोचा था कि अगर चीज़ें सही रहेंगी, फैट उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, तो 120 डेज से भी आगे बढ़ा सकते थे बल्क को, विच इज़ 30 डेज से और बढ़ा देना। पर आई डोंट थिंक अब वो पॉसिबल है। आज 92 हो चुका है, वीडियो डालते डालते 94-95 भी हो जाएगा एंड आई थिंक कि 120 डेज पे ही बल्क को ख़त्म कर देंगे। उसके बाद शायद एक मिनी कट कर लेंगे, उसके बाद वापस से बल्क पे आ जाएंगे, और नहीं तो एक प्रॉपर कट वापस से कर लेंगे। पर रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर आई डू, एक लंबे कट पे मैं जाऊं या एक मिनी कट पर जाऊं, उसके बाद बल्क मुझे करना ही है। बट आई विल मेक श्योर कि मेरा जो अभी का बल्क होने वाला है उसमें मैं बस 200 से 300 ग्राम इन अ वीक बढ़ाऊं, उतना ही खाऊं कि मेरा 200 से 300 ग्राम तक बढ़े। इफ यू सी, मेरे अब 3 साल होने वाले हैं वर्कआउट बॉडी बिल्डिंग करते हुए, एंड क्योंकि 2 साल हो गए तो ऑब्वियसली मैं अपने बिगिनर फेज से निकल गया हूँ, थोड़ा इंटरमीडिएट के आसपास में आ ही गया हूँ। बॉर्डर लाइन आई बिलीव अगर वो 3 ईयर्स या 2 साल के बाद होता है तो मसल का ग्रोथ थोड़ा यहाँ स्लो हो जाता है। तो बेस्ट पार्ट यही है मेरे लिए कि इंक्रीमेंट जितना बढ़ाना मुझे वीक का, 200 से 400 विल बी सफिशिएंट, या इवन 200 से 300 भी चलेगा। पर स्टिल बिकॉज देयर आर सम मोमेंट जहाँ पे आई थिंक कि आई हैव वर्कड अप माई बल्क, क्योंकि ऑब्वियसली बॉडी डिस्मॉर्फिया सबको होता है एंड मुझे लगता है कि मे बी थोड़ा सा और कम तरीके से वेट बढ़ाते तो और कम फैट आता, मैं और ज़्यादा लंबे समय तक बल्क कर पाता। क्योंकि स्ट्रेंथ बढ़ाना, मसल मास बढ़ाना किसको नहीं पसंद। आई वॉन्ट टू बी बिग, पर ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम से थोड़ा सा सरप्लस और कम रखेंगे, 200 से 400, नॉट 500, क्योंकि 500 तक जाते जाते हर वीक 500 बढ़ाना इज नॉट गुड। आई वुड से 200 से 400 वुड बी सेफर साइड। और ऐसा नहीं कि आप 400 ग्राम ही बढ़ाओ, आई वुड से बीच में रहो 300 ग्राम तक। दैट इज वाई आई एम सेइंग कि 200 से 300 ग्राम बढ़ाना मेरे लिए बढ़िया होगा। इट विल ऑलवेज बी बेटर फॉर यू अगर आप लोअर लिमिट चेज करो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है किसी किसी दिन, किसी किसी हफ्ते, कि आपका उससे ज़्यादा बढ़ जाए। अगर वहीं आप 400 ग्राम सेट कर चलोगे कि हाँ हर वीक मुझे 400 ग्राम ही बढ़ाना है, तो अगर वो 500 ग्राम हो गया, 600 ग्राम हो गया, तो खराब लगेगा आपको। वहीं पे अगर 200 ग्राम का एम रखोगे तो 300 हो गया, 350, 400 हो गया, चलेगा। कि मेरा तो भाई अपर लिमिट 400 ग्राम था, इसलिए हमेशा लोअर लिमिट को ही ध्यान रखना इज़ वेरी गुड, विल बी वेरी गुड। तो मुझे ये करना चाहिए था, 250 ग्राम का ही एम करना चाहिए था। भले गलती से 500 ग्राम किसी समय निकल जाए, इट विल बी फाइन इन दैट केस, बट मैंने हर एक दिन को 500 ग्राम से काउंट किया, तो ये चीज़ मुझे खराब लगा। बट स्टिल ओके, उतना ज़्यादा मैं मोटा नहीं हुआ हूँ, पर नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना पड़ेगा अगले बल्क से। तो एक और चीज़, मैं अपने ओट्स में ना अभी बस 3 चीज़ें को यूज़ करता हूँ। ऑब्वियसली जो ओट्स है, बैकरी का ओट्स होगा मेरे पास, अभी मैं वो यूज़ कर रहा हूँ, एंड दिस इज़ व्हाट इट इज़। एंड ओट्स इज एक्चुअली अ लाइफ सेवर। मैं दिन में भी 2 बार खा पा रहा हूँ, क्योंकि मैं चिकन नहीं खाता हूँ, बस वे कंज्यूम करता हूँ 2 स्कूप। तो ये बैकरी वाइट ओट्स है, काफ़ी सही दाम पे मिल जाता है ऑनलाइन। और रखने के पहले वहीं ओट्स, किशमिश और काजू डाल देता हूँ। सुबह जब उठता हूँ ना, खाने के पहले फ्रीज से निकाल के, उस समय जाकर मैं वे प्रोटीन और अपना जो क्रिएटिन है मोनोहाइड्रेट वेलकोड से, कोड निहाल 10 एज ऑलवेज, तो ये दोनों यूज़ करता हूँ। लाइक ऐसा नहीं कि मैं रात में ओट्स को बनाया, उसी में वे और क्रिएटिन सब कुछ डाल के मिलाकर उसके बाद फ्रीज में रख दिया, तो वैसा नहीं करता हूँ। सुबह फ्रेश निकला, उसमें वे प्रोटीन, क्रिएटिन या और भी कुछ डालना होता है, मैं उसमें डाल देता हूँ। और कुछ ऐसे डालना होता नहीं, बस ये 2 चीज़ मुझे डालना होता है। तो इट इज़ वॉट इट इज़। एक्चुअली हम नोटिस किए हैं ना, जब इसको नीचे रखते हैं तो आवाज़ उतना अच्छा आ नहीं पाता है, और ये सब म्यूजिक ज़्यादा आ जाता है। अभी नॉइस सेंसेशन अभी ऑन है, ग्रीन होगा मतलब नॉइस सेंसेशन ऑन है, और फिर भी देखते हैं, फिर भी आएगा। वो भी वॉइस ही है, सो आज मेरा डेडलिफ्ट सेशन है, जहाँ पे मेन बात यह है कि लास्ट टाइम मेरा 200 kg से, एक्चुअली 210 kg से बस 2 रैप हो पाया था, जबकि मेरा मैक्स 4 रैप है। नाउ आज का दिन मेरा क्राइटेरिया यही है, मेरा डेडलिफ्ट सेशन सक्सेसफुल जाना है, उसके लिए मुझे 4 रैप एटलीस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो 5 भी जाएंगे। अगर 210 से 5 हो गया तो इट विल बी द टाइम फॉर 215 से 3 से 5 के आसपास अगले सेशन से। पर लेट्स सी कैसा जाता है। अब देखो, डेडलिफ्ट थोड़ा सा हैवी कंपाउंड मूवमेंट्स में आता है, तो वेट ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके हिसाब से मेरे वार्म अप सेट्स रहेंगे। तो अभी के लिए क्योंकि मैं 210 kg एम करता हूँ, तो कुछ ऐसा नहीं कि परसेंटेज वाइज मैं वार्म अप सेट को लेता हूँ, लाइक 75 से 3 रैप या 85 से 1 रैप, वैसा मैं कुछ रहता नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन कि कैसा मुझे फील हो रहा है, क्योंकि वार्म अप मतलब कि बस मुझे ऐसा वेट से ट्रेन करना है ताकि ऑब्वियसली फेलियर तक नहीं, क्योंकि वार्म अप सेट है, ताकि मेरे जॉइंट
जॉइंट्स और मसल्स वार्म अप हो जाएं उस मोशन में एक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो अभी के लिए मैं बस 70 से 6 लिया हूँ, 100 से 3 एक्चुअली ले चुका हूँ। उसके बाद मैं 140 से 1 रैप करूँगा, फिर 180 से 1 रैप, 200 kg से 1 रैप, फिर इसके बाद में आएगा टॉप सेट 210 पे 4 5 जो भी हो। तो लेट्स सी कैसा जाता है, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर ये 100 140 180 जो भी मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया अपने वार्म अप सेट्स को, मेरे मसल्स एंड CNS एंड जॉइंट्स एकदम सही से वर्क करना स्टार्ट कर जाते हैं। लाइक दे फील कॉन्फिडेंट इनफ कि अगर 210 kg उठाने को आएगा तो वो भी उठा लेंगे। तो ये 140 होगा ऑब्वियसली 1 रैप। नाइस 180 इट इज 1 रैप। इसके बाद 200 kg से 1 रैप, लास्ट वार्म अप। Forget. ठीक है, तो 200 kg बहुत ही लाइक सही डिसेंट स्पीड था। थोड़ा सा रेस्ट लेंगे ऑलमोस्ट 5 मिनट के आसपास, या मे बी 3 से 5 मिनट के आसपास, जब तक क्लास वापस आ जाए। उसके बाद 210 से लेट्स सी 4 या 5 कितना होता है आज, ऑब्वियसली थोड़ा डिसेंट फॉर्म के साथ, क्योंकि वहाँ पे गड़बड़ नहीं करना है। लेकिन अब फॉर्म कैसा रहेगा वो करने के बाद पता चलेगा। सो लेट इट बी। हाँ 4 रैप हुआ। लेट इट बी। फॉर्म खराब होगा थोड़ा सेकंड थर्ड में। फॉर्म खराब था भाई, हमको महसूस होता है। सेकंड थर्ड में इंटेंशनली फॉर्म खराब किया कि उठा। ज़्यादा स्ट्रगल था लास्ट में तो 2 बार हुआ था भाई, 2 हुआ था लास्ट टाइम। भाई सही तो है, वही तो हम भी बोल रहे हैं, सही तो है। कहाँ से वीडियो लिया? सेकंड और थर्ड सही है, वही तो। हिप्स थोड़ा हाई है बस। चौथा रैप आपको बस स्ट्रगल हुआ। हाँ अब वो तो था। पहला रैप आपका बहुत स्लो गया, सेकंड तो हिप्स हाई है बस, लोअर बैक नहीं मुड़ा हुआ है। लोअर बैक का नहीं सही है यार, सही है भाई, सही है, चौथा तरफ सही है, डिमोटिवेट कर देता है बताओ। एक्चुअली ओवरऑल सही टाइप से 210 पे 4 हुआ, क्योंकि द थिंग वाज लास्ट टाइम फॉर सम रीजंस 210 से बस 2 रैप हो पाया था। सही है, नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि 5 हो जाए, ऑब्वियसली फॉर्म को समय के साथ बेटर बनाते हुए, क्योंकि यहाँ पे हर रैप एक्स्ट्रा जाना कुछ नया है मेरे लिए। अगर वहीं पे वेट कम कर दोगे तो फॉर्म वुड बी टॉप नॉच, बस यही बात है। लेकिन समय के साथ फॉर्म अच्छा करते हुए वी विल प्रोसीड। लेकिन आई एम स्टिल हैप्पी कि 210 से 4 रैप हो गया। लेट्स सी 190 से 6 कैसा जाता है। पर उसके बाद आज का आर्म्स डे मेन जो रहेगा, उसके लिए मैं टोटल 4 मूवमेंट्स करता हूँ, बाइसेप के 2 और 2 ट्राइसेप्स के लिए। सारे मूवमेंट्स के 3-3 सेट, और अगेन सारा सेट 6 से 10 के रैप रेंज में फेल करते हुए, चाहे वो ट्राइसेप कोई मूवमेंट हो या बाइसेप कोई मूवमेंट हो। डेडलिफ्ट में 190 से 6 हो पाया, ऑब्वियसली थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ, बट अगेन लेट इट बी। मैंने उससे अपने हैवी ऐप पे डाला हुआ है, विच इज 190 फॉर 6। और अभी सब है ट्राइसेप एक्सटेंशन का। अब इट्स अप टू यू, आपको कैसा ओवरहेड एक्सटेंशन करना पसंद है। रोप मुझे पता नहीं पर्सनली क्यों पसंद नहीं है, मुझे उससे ज़्यादा ये रॉड पसंद है। आपको कुछ और अटैचमेंट से ट्राइसेप एक्सटेंशन करना पसंद हो सकता है, इट्स अप टू यू, जिसमें आपको अच्छा फील हो। सो इट्स टोटली अप टू यू। तो 75 से मेरा 8, 7 और 6 था, कुछ इस तरह। कोशिश करेंगे कि भी 8 की जगह एक्चुअली 9 हो पाए, या इस तीनों में किसी भी सेट पे 1 रैप भी एक्स्ट्रा निकल जाएगा ना, इसका मतलब वी आर बिल्डिंग मसल, मतलब कि रिकवरी सही चल रहा है, डाइट सही चल रहा है, ट्रेनिंग एकदम सही चल रहा है। दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, नाइस, 9। सो टोटल 9 रैप हुए। अब एक्चुअली जो रेस्पॉन्स रैप या एग्जॉस्टिंग नेगेटिव है ना, यहाँ पे करना बहुत मुश्किल है। भाई मेक श्योर कि
मैं फेलियर हिट कर रहा हूँ, मतलब कि एक रेप एक्स्ट्रा ना निकले मुझसे, लेकिन हर एक मूवमेंट पे यू कैन सी हियर इससे मैं थोड़ा सपोर्ट लेता हूँ अपने हिप्स के जॉइंट को वहाँ एकदम फिक्स करके, ताकि स्टेबिलिटी अच्छा मिल पाए। और हर एक रेप पे पहले मैं अपने कोर को ब्रेस करता हूँ, ताकि उसके स्ट्रॉन्ग होने के कारण, उसके टाइट होने के कारण ट्राइसेप पे मुझे थोड़ा सा हेल्प आए, मैं और अच्छे से पुश कर सकूँ। पर स्टिल 8 से 9 हो गया, प्रिटी मच कमेंडेबल। अब यहाँ से आई विल बी एमिंग कि मेरा कोई ना कोई सेट जो दूसरा और तीसरा बचा है उसमें भी रैप बढ़ जाए। अगर नहीं भी हो तो चलेगा, क्योंकि मेरा पहला सेट पे एक रैप एक्स्ट्रा हो चुका है। सो ट्राइसेप एक्सटेंशन पे अभी सही गया जैसे एक्सपेक्ट किए थे। पहला में एक रैप एक्स्ट्रा निकला विच वॉज 8 की जगह 9, दूसरा पे 7 हुआ और तीसरे में 6 हुआ, एग्जैक्टली जो लास्ट टाइम मेरा था सेम चीज़ हुआ। फिर भी सही है, एक रैप एक्स्ट्रा खोजना होता है किसी सेट पे, जो कि मुझे आज मिल गया, वो बढ़िया था। इसके बाद करना है EZ या ईजी वॉट एवर यू से बार बाइसेप कर्ल। एक्चुअली मैं जो बारबेल कर्ल बोलता हूँ वो EZ बारबेल कर्ल ही है। डजेंट मैटर आप स्ट्रेट से करते हो EZ से करते हो, एक्चुअली EZ में एक ग्रिप मिल जाता है अच्छा खासा। तो फॉर सम रीजन्स आई फील बेटर ऑन द बाइसेप्स जो मैं EZ या ईजी बार से करता हूँ। तो बाकी सब टू यू कि आप कौन सा यूज़ करना पसंद करते हो, ये इन सब में मिलने वाला है। कि मेरा 40 से 10 रैप हो जाता है। 40 kg अगर मैं पूरे बारबेल का जो 10 kg होता है फिर प्लेट से लगा दूँ तो मेरा 40 kg हो जाता है ईजिली 10 रैप से। बट अगर वही चीज़ मैं अगर बढ़ा के 45 करूँगा तो मेरे रैप्स हर सेट पे 45 से नहीं हो पाते हैं, 6 से 10 के रेप रेंज में फेल करते हुए। तो अभी मैं बस पहला सेट 45 से करता हूँ, जहाँ पे लास्ट टाइम मेरा 45 से 7 हो पाया था। पर अगर वही चीज़ मैं सेकंड और थर्ड सेट पे करूँगा 45 kg लगाकर, तो देखोगे रेप्स मेरे कम होते जाते हैं। मतलब 6 की तरफ आएंगे, 5 आएंगे, 4 आएंगे, तो ये चीज़ सही नहीं है हाइपरट्रॉफी पर्पस के लिए मेरे लिए। मुझे 6 से 10 के रेप रेंज में फेल करना पसंद है। दैट इज़ वाई मैं पहला सेट 45 से 7 रहेगा, उसके बाद 40 kg लेंगे दोनों सेट पे, जब तक सेकंड और थर्ड सेट पे एक्चुअली 9-10 के आसपास फेल करना मैं स्टार्ट नहीं कर देता। अभी 40 से 8 हो रहा है, 40 से 8 हो रहा है दोनों सेट पे, सेकंड थर्ड दोनों पे, तो इसी चीज़ कंटिन्यू करेंगे। और जब 40 से भी 9-10 होना स्टार्ट हो जाए, तब जाके सेकंड और थर्ड सेट पे मैं 45 को वैसे इंट्रोड्यूस करूँगा। पर इसके पहले बस एक वार्म अप लिए थे 30 kg से 3-4 रैप बस फील करने के लिए। हाँ फॉरगेट 7 हुआ। हाँ नहीं हो पाएगा 7। फॉर्म थोड़ा खराब हुआ लास्ट में, पर हिट्स ओके। सेकंड थर्ड सेट में कोशिश करेंगे एक रैप एक्स्ट्रा निकालने का। एट, एक और। एक और 9। फॉरगेट नहीं हो पाएगा। रेस्ट पॉज लेंगे 10 सेकंड के ब्रेक के बाद। एक रैप एटलीस्ट जाएंगे और वहीं उसी लास्ट रैप में एग्जॉस्टिंग नेगेटिव ले लेंगे जो सेंट्रिक होगा। एसेंट्रिक और स्लो होता पर हो नहीं पाता है, इतना थक जाते हैं। पर फिर भी सेट्स अच्छा था।
10। सेकेंड सेट 40 से करेंगे क्योंकि 35 पहले सेट में बहुत ज़्यादा आसान हो गया था, तो 40 kgs प्रोग्रेसिव ओवरलोड वेट के टर्म्स पे। सेवन 8 ओके पार्शियल्स नहीं हो पाएगा, फॉरगेट। 8 हुआ, ब्रेस्ट पॉज लेंगे बस। ये फिर भी सही है, 40 से 8, लास्ट में 35 से 8 हुआ था, तो यहाँ पे खतरनाक प्रोग्रेस है। आई बिलीव ये 60 डिग्री होता है ना, 60 डिग्री के आसपास, तो उसी परफेक्ट है। बस मेक श्योर करना है कि मेरा जो शोल्डर जॉइंट के पीछे मेरा हाथ रहे, तभी उसका फायदा है। अगर आगे लाके फिर नॉर्मल कर्ल्स हो जाएगा वो। नहीं हो पाएगा अब, हेडफोन भी गिर गया। रेस्ट पॉज लेंगे अभी, और रेस्ट पॉज का लास्ट भी एग्जॉस्ट इंडिकेटिव हो जाएगा। एंड इतना ही करके हमारा आज का आर्म्स डे और डेडलिफ्ट सेशन सक्सेसफुली और समवॉट खत्म। आई रियली वॉन्ट कि 4 साल जब मेरे बॉडी बिल्डिंग के हो जाए ना, मैं उस समय तक खतरनाक बल्क करते रहूँ। खतरनाक मतलब इन द सेंस वो नहीं कि बहुत ज़्यादा वेट बढ़ा लेंगे वगैरह वगैरह। ऑब्वियसली इस 200 से 400 ग्राम के इंक्रीमेंट रेंज में रह के ही हर वीक का, एंड कम से कम कट में समय दूँ, क्योंकि 4 साल बाद जो मेरा फिजिक बनने वाला होगा ना, इट विल बी क्रेजी। अगर मैं जिम में कंसिस्टेंट रहता हूँ ना, अपने पढ़ाई लिखाई सब चीज़ को मैनेज करने के साथ साथ, तो 4 साल बाद फिजिक वुड बी क्रेजी। लाइक आई बिलीव कि मैं अभी जो लोग जिनका 6 साल ट्रेनिंग हुआ होगा ना, 6 साल 7 साल, उनके कंपैरिजन में आ जाऊंगा 4 साल तक। उतना बिलीफ है मुझे, पर लेट्स सी। बस ये होप्स है कि आगे होता क्या है, क्योंकि आई नो कि आई हैव द पोटेंशियल इन दिस थिंग, बॉडी बिल्डिंग, जो कि आई स्टिल डू फॉर फन, पार्ट टाइम के लिए, क्योंकि मेरे पास और कुछ खास चीज़ें ऐसी करने की है नहीं जिससे मुझे मज़ा आए। मेरे लिए हमेशा ऐसा ही है, अगर मैं ये चीज़ कर रहा हूँ तो आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट इन दिस थिंग। अगर मैं एकेडमिक्स का बात हो, आई वॉन्ट टू बी बेस्ट इन इट। जितना मेरे हिसाब से पोटेंशियल है, जितना मेरे पास कैपेसिटी, आई वॉन्ट टू पुश माई सेल्फ। सेम गोज फॉर बॉडी बिल्डिंग ऑल्सो। अगर आई एम पैशनेटेड टूवर्ड्स इट, आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट इन दिस थिंग। आई रियली लव माई आइडल्स, आई रियली अप्रिशिएट, एडमायर एंड लव माई आइडल्स, जो भी है, रिगार्डलेस वो फॉरेन बॉडी बिल्डर्स हो या इंडियन कम्युनिटी के हो, बट आई वॉन्ट टू बी इन देयर लीग। आज तो नहीं, पर आने वाले दिन में ज़रूर। इसलिए आई वॉन्ट टू बी कंसिस्टेंट इनफ कि आई विल बी काउंटेड इन दैट लीग। तो लेट्स सी हाउ द फ्यूचर बी फॉर अस। अब क्योंकि मेरा बस मेन इशू ये है ना, लाइक मेरे लिए ऐसा केस है कि जब भी मैं कुछ सरप्लस पे रहूँ तो फैट तो जबना ही है। तो अगर मैं कितने भी सरप्लस पे हूँ ना, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आई विल सी कि मेरे मोस्ट ऑफ द फैट सबसे पहले लव हैंडल्स और लेग्स के एरिया में आते हैं। एक्चुअली मेक्स यू फील वेरी बैड कि क्या बल कर रहा हूँ यार, सारा डेफिनेशन खत्म हो गया। पर ऑब्वियसली वी हैव द स्ट्रेंथ का इंक्रीमेंट, तो ऑब्वियसली आप मसल बना रहे हो, तो इसी कारण आई डू फील लाइक जब भी मैं कट करता हूँ ना, मेरा बॉडी साइज भयंकर बढ़ता है, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ द बल्क। क्योंकि आप मसल मास बनाए हो, बस कट करोगे, फैट गिरेगा, एंड आई विल लुक शार्प इनफ। हर बार ऐसा होता है, इसलिए ये सब थोड़ा सा मूड फ्लक्चुएशंस बल्क के समय होते रहता है, नथिंग न्यू। तो अभी का कंडीशन कुछ ऐसा है ना, उसी अब किसी को लग सकता है कि उतना फैट नहीं है, ये बस ऐसे ही बोल रहा है, पर अब मैं अपना बॉडी को रोज देखता हूँ सुबह उठ के, एंड मुझे पता है कि फैट कहाँ कहाँ आया है। अभी ऑलमोस्ट रात के 1 बज रहे हैं, तो ऑलमोस्ट ये नो पम्प फिजिक है, एंड बट इफ आई फ्लेक्स, तो यही बात है, शोल्डर्स पे उतना फैट आया नहीं है एज ऑलवेज, ना ही आर्म्स में उतना फैट आया है, पर एब्स की तरफ थोड़ा बड़ा फैट आया हुआ है, थोड़ा बड़ा नहीं, अच्छा खासा फैट आया हुआ है, क्योंकि मेरे एब्स ऑलमोस्ट फेड होने वाले हैं, एंड मुझे लगता है कि 120 दिन बाद थोड़ा सा और ये फेड हो सकता है। दैट इज वाई मैं अभी अगले 30 दिनों के लिए 120 दिन तक जब तक मैं पहुंच नहीं जाता, मेरा सरप्लस 200 से 300 ग्राम ही रहेगा, क्योंकि आई रियली वांट टू मिनिमाइज द फैट, ताकि अगर चांस मिले तो मैं 150 दिन तक खींच दूं। लेकिन स्टिल इफ आई सी
अभी भी बात बन सकता है, तो लेट्स सी इस बल को 120 दिन तक खींच सकते हैं या नहीं।